भगवान किसी बच्चे का बाप मत छीनने, किसी लेडीज का हस्बैंड मत छीनने। क्या बताऊं भाई, क्या नहीं बताऊं। कुछ बात मतलब इसी में है जो मैं कह भी नहीं सकती, जो मेरी जिंदगी के साथ घटित हुई है। कुछ नहीं कर सकते भाई, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, कोई वो एक्सपायर हो गए भाई। जाने वाला तो चला जाता, लेकिन पीछे रहने वाले को कितना दुख होता। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए भाई। और नहीं बोला जा रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा भाई। बस सबने राम राम। नारी की आवाज पर भाई मैं आज अपनी जिंदगी की इस कहानी लेके आई हूँ भाई। तो भाई हर बेबे ने किसी न किसी मुश्किल जरूर हो है भाई। तो मैं भाई आवड़ी गांव की बेटी हूँ, सोनीपत जिले में भाई, रोहतक जिले में खेड़ी साथ गांव में मेरी शादी कर रखी है भाई। मैं मेरा बाप का मतलब इतना गरीब बेओ था भाई। मेरे माँ बाप ने भाई हम दिहाड़ी मजदूरी करके पाले हैं भाई। तो मैं मेरे माँ बाप का कभी भी कोई भी एहसान नहीं भूल सकती भाई। और जैसे मेरे भाई दे रखे हैं, मैंने उनको जितने भी जन्म दे, कोई सो 7 जन्म बोला करे, मेरे को जितने भी जन्म दे भगवान, मेरे भाई मेरे को जरूर दिए, ये भाई दिए भगवान जो हर पल हर कंडीशन में मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे भैया जैसा भाई दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मानू भाई पांचों आंगली एक सी नहीं होती, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते भाई। मेरे भाई मेरे लिए हीरा है, हीरा। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूं भाई, लेकिन मेरे माँ बाप ने आज तक अपने बेटा बेटी के लिए किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं छोड़ी भाई। कोई गलत वर्ड निकल जाए भाई किसी के लिए तो भाई माफी चाहूंगी। लेकिन भाई मेरी माँ बीमार रहा करती, 14.5 साल की शादी कर दी थी भाई। मेरी मेरी माँ बोली कि भाई कदे मेरा कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का घर बार देख दो और शादी कर दो। 14.5 साल की उम्र में शादी हो गई भाई। 16 साल की का बेटा हो गया भाई मेरा, मेरी शादी कर दी थी। तो भाई शादी करने के बाद मेरा मतलब परिवार मेरे को अच्छा मिला। मेरा हस्बैंड ऐसा था भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ नहीं कर सकते भाई, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी, कोई वो एक्सपायर हो गए भाई। मैं सिर्फ जो भी मेरे जिंदगी में जो भी कंडीशन आवे हैं, मैं सिर्फ भगवान पे छोड़ा करूँ। भगवान जो मेरे को दुख देगा तो ही देखेगा। ना मैं किसी ने उल्टा फिर का जवाब देती, ना मैं कुछ और करती भाई। इतनी मुश्किल भरी जिंदगी है, बहुत मुश्किल से भाई शादी कर दी। 2002 में मेरी शादी हो गई थी भाई। 2003 में मेरा बेटा हो गया था, यानी कि 1.5 साल बाद हो गया था। 22 फरवरी का 2002, 22 फरवरी में शादी थी। 2003 1 अक्टूबर में मेरा बेटा हो गया। उसके बाद मेरे 2007 में बेटी होगी। 2007 के बाद 2009 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए भाई। उसके बाद जो मेरे साथ में हुआ है, जो भाई किया है, सब भगवान की मर्जी है भाई। मैं किसी ने कुछ दोष नहीं दूंगी। मैं कुछ साल भाई पियर भी बैठी हूँ, लेकिन भाई मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा बेटा इतना अच्छा है। मेरा बेटा मैंने मेरे मायके से लेके आया है, लेकिन भाई बेटे के भी कुछ बातें में पार नहीं बसा रही है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी किसी ने जमीन का बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया भाई। जाने वाला तो चला जाता, लेकिन पीछे रहने वाले को कितना दुख होता। मैं एक बात कहूंगी भाई,
चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन भगवान किसी बच्चे का बाप मत छीनने, किसी लेडीज का हस्बैंड मत छीनने। जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, सब ये बोल रहे थे भाई हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन नहीं। मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद मैंने ऐसे ऐसे दिन भी निकाले हैं। पाइया दूध मोल लिया करती मैं, पाइया पाइया के वो 250 ग्राम दूध में के वो है, कुछ नहीं होता 250 ग्राम में। 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिला के मैं दोनों बच्चा ने देती। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं बच्चा की फीस भी नहीं भर पाऊँ थी, लेकिन प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी भाई उस स्कूल की, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ा करते। मैंने 6 महीने हो गए थे भाई उसकी फीस भरे स्कूल की। रोज मैडम के फोन आते, भाई आपके बच्चे की फीस नहीं भरी है, फीस नहीं भरी है। मैं बोली मैडम या तो मेरे बच्चों का नाम काट कर दे दो या मेरे को नौकरी दे दो, मेरे साथ ऐसे ऐसे कहानी होगी, मैं मेरे बच्चों की फीस भर नहीं सकती। तो भाई प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी, प्रिंसिपल ने भाई मेरे को नौकरी दे दी, नौकरी दे दी मेरे को। वो बोली नौकरी कर भाई, मेरे बच्चों की फीस भी माफ कर दी। 100-100 रुपया हर महीने लगन लग गई, कांड 2000 तो ऊपर लगा करते भाई, 100-100 रुपया लगन लग गई मेरे बच्चे के। लेकिन वो कंडीशन हो गई भाई, फिर भाई ऐसे भी खाती कमाती ना सुवाई किसी ने, नहीं सुवाई भाई। मायके जाना पड़ गया, मायके भी कई साल बैठी भाई, कई साल बैठी, लेकिन बेटा जाके लिया आया। अब मैंने को जिसा मेरा बेटा दे रखा भगवान सब ने दे। मेरे बेटे ने भगवान का शुक्र, भगवान की शुक्रगुजार हूं मैं, जो मतलब हम तीनों माँ बेटा फिर से इकट्ठे कर दिए। मैं कही थी बेटा कही था, बेटा की मैं कितने थी, बेटा कितने था, बेटी कितने थी। तो बेटे के हिसाब, बेटे के उसमें गम में मेरा भाई लगवा भी मार गया, ये सब मेरा बिल्कुल डैमेज हो रहा है। 1 साल, उसके 1 साल बाद भाई अटैक का झटका भी आ गया फिर। ऐसे ही चलते 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 मतलब मैंने बहुत दवाइयां खाई भाई, दवाई खाई मैंने कहाँ से, गिरावट काम तो दवाई खाई थी भाई मैंने मैंने 4 महीने दवाई खाई भाई, बहुत आराम मिला ना। तो लकवे वाले इतने ठीक नहीं होते भाई जितनी मैं ठीक होगी। क्या बताऊं भाई, क्या नहीं बताऊं। कुछ बात मतलब इसी में है जो मैं कह भी नहीं सकती, जो मेरी जिंदगी के साथ घटित हुई है। भाई मेरे हस्बैंड के घर पर आई, मतलब बड़ा पूरा परिवार था, अच्छे खेती किया करते, दूध का काम भी कराया करते, खूब मेहनती थे। और भाई मैं सच बताऊं, मैं मेरे मायके की, बेशक मेरे माँ बाप का बहुत गरीब था, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, घर घर का कर रखा था मैंने। मैंने तो सच्ची बताऊं मैं आप सबने, मैं गोबर पाथना भी आड़ा सीखी हूँ आण कने। वो कह दिया करा ना हलवा बनाना, वो हलवा बनाना भी आड़ा सीखी हूँ। बस रोटी सब्जी झाड़ू पोछा भाई यो ही आया करता अपना, और नहीं आया करता। लेकिन मैंने कदे भी मेरे माँ बाप का यो उलाना नहीं दिवाया, "अब थारी बेटी इस काम ने मना करे नाटक है।" मैंने चाहे आया चाहे ना आया, जो सा काम में नहीं आया उसमें भी लगी रहती मैं, कदे तो आवेगा यो काम। खेत में चले जाते हमें, मेरा हस्बैंड करता नहीं हूँ कह के ले जाता, चल खेत में चलांगे, उड़ जाकर नहीं कहता ले काटेगी। मने काटनी तो ना आती, ने कहा रहने दे तू बैठ जा मैं काट लूंगा। मखाना मैंने दे दराती, मैंने एक बार नहीं भाई आंगलियां में दराती, कई बार खाई ओढ़ है बरसम काटते भाई। पियर में तो कदे खेत का काम करया कोन्या, क्यों भाई जमीन जायदाद भी कम है मेरे माई का, और भाई ब्योत भी कम है। तो भाई मेरे माँ बाप ने खूब काम कराया, लेकिन मेरे माँ बाप किसी और के खेता में अपने बालका ने कोने लेकर गए, उनने खूब काम कराया भाई।
बड़का ना अपने ने नहीं लेकर गए, लेकिन मन ने मेरे माँ बाप से कदे न्यू बुराई को ना दवाई थारी बेटी यो काम भी ना करती, यो काम भी ना करती। मैंने आया से ना आया मैं उस काम में लगी रहती। गोबर पाथा रहा बस मैं न्यू न्यू करके दर दिया करती। वो आधे तो उठते, आध्या का बूढ़ लागता, आध्या का आधे व्यंजन थे। लेकिन के करा, मेरी सासू ने कहती भाई कोई बात ना बेटी, सीख जाएगी, कोई नहीं, तू पाथ आया कर। मैं पाथ कांती आधी आणवे वो क्वेश्चन है, मतलब ठाकन है और कुरड़ी में गिरती यूंती सीख जाएगी। लेकिन सीख गई भाई मैं। हाँ, धार काटनी मना आया करती। दार दूध काटना मैं अपना घर सीखा करती। यू भैंस से गरीब तो बेशक था, लेकिन एक भैंस रखा करते दूध वाली हम घर। मेरा पापा हमेशा रखा करता, एक भैंस रखा करता। लेकिन इनका भाई कई भैंस थी, मैं आई उस टाइम पे कई थी, एक गां भी थी भाई, कई भैंस थी। पहले तो भी काम भी ज्यादा होया करते, ही तो काम भी से नहीं रह रहे, काम ही से नहीं रह रहे थे भाई, खाने भी ना रह रहे किसी के। हर ना भाई किसी पर बढ़ता, सबके आ रही बीमारी के शरीर हो रही। तो भाई मैं यही कहूंगी सारी बाणा ने, जो भी देखो भाई, जितने भी देखो हो भाई, काम आओ चाहे ना आओ, उस काम में तुम लगी रहा करो। तुमने कदे तो आवेगा वो काम, कदे तो तुम सीखोगी। माँ बाप की न्यू ना होने दिया करो, तुम थारी बेटी इस काम ना नाटगी ना। मैंने सारे काम भाई मेरे ससुरा आगा सीखे हैं। तो वे बस मैं के कहूँ, सारी बाण है वे, सब में दुख सुख आवे हैं, सब में ली जली आवे हैं वे। सारी मतलब सब आगे सारी बताने की भी नहीं होती भाई। और भाई मजबूरी पड़े तो ऐसी बात ना है भाई, बतानी भी पड़ जाए अगर। और भाई मजबूरी पड़े तो भाई जिन इंसाना ने हाथ ला रखे हैं भाई, उनके नाम भी लेने पड़ जाया करे। सब ने बेरा है, सब सुनोगे इस इंटरव्यू ने, सारे सुनोगे, सब ने बेरा है किसमें के कमी है के नहीं है। लेकिन ये है, दूसरे के मैं कमी निकालने से पहले खुद अपने अंदर जाकर देखियो। धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आजकल बेरा की है, न्यू माचस वाला है दूसरे के घर में न्यू लाओ। भाई मैं हाथ जोड़ का कहूँ सारा ने, मत करया करो ये काम, कोई भी है। किसी की जिंदगी में भाई ज्यादा इंटरफेयर ना करया करो। भाई किसी का सहारा दिया जाओ तो सहारा दिया करो, और ना तो बिल्कुल मत, इंटरफेयर भी ज्यादा मत करया करो। कोई दिक्कत नहीं है भाई। मन च बस के कहूँ मैं, मत वो करया करो भाई। न्यू नहीं बेरा किसकी बेटी गेला किसकी गेला के बन जा, कोड पे बन जा, नहीं बेरा होता इस बात का। और भाई जो इंसान फालतू बोल रहा है, उसका है भाई मन उसकी कमी का ना पता हो, और हो सके है भाई मन पता हो, लेकिन मैं क्यों नहीं बोलती, ऊपर वाले के डर से, भगवान के डर से। भाई मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी बेटी है, मेरे कल न बहू भी आवेगी, मेरे रिश्तेदारी भी है, मेरा माँ बाप भी है, मेरा भाई भाभी भी है, मेरा भतीजे भतीजी भी है। भाई न्यू नहीं बेरा के कहानी किसकी गेला क्यों कुर बन जा, नहीं बेरा होता। तो भाई ना कहनी चाहिए किसी के बारे में, क्यों कवाम के मतलब। और ये समय है भाई, इस समय समय न्यू नहीं बेरा के करवा दिया कर। समय का पहिया हमेशा भारी रहा है। हम चाहे कितनी ये कोशिश कर लें, कितनी भी, लेकिन होगा जो जो समय पे समय करवाएगा वो ही होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है बे। तुम कितने जोर लगा लियो, कितने शाने बन लियो, कुछ नहीं हो सकता।
समय करवावे है सब कुछ। वो क्या करे ना, छठी के लेख उगाड़ उगाड़ दे, तो जो लेख छठी वाले दिन लिखे जावे है ना, वो हमने भी नहीं बेरा होता, वे लिख के लिखे जावे हैं, किसी ने भी नहीं पता होता उसका। अगर किसी ने बताओ तो सब सियाने बन जा, ना कोई अपने मानस ने जान दे, ना कोई अपने ऊपर ओली घड़ी आन दे, ना कुछ और, कुछ भी नहीं आन दे। हाँ मानू हूँ, मतलब भाई अपने बच्चा तो हम ज्यादा प्यार करें तो भगवान ने सारा पहले दे है, कुछ न कुछ दे है सारा, मतलब मन में नहीं हो जा है कुछ बुरा होएगा, क्यों हम अपने बच्चे तो प्यार कर रहे हैं। लेकिन हम जोर भी लावांगे, हम न्यू भी सोचांगे कुछ गलत ना हो, उसके लिए हम आगे तो आगे कदम उठाने की सोचांगे कुछ गलत ना हो। लेकिन भाई यो समय ही सा हो है, यो समय अपने बैल खींचा करे। भाई कई तो समझ ले इन बातों ने, कोई भाई ना भी समझता, जिसमें भाई मतलब बीत रही होंगी वह तो समझ लेंगे, और जिसमें जो बात नहीं बीती होगी वह तो भाई ना समझे। मानो भाई पांचों उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन ज्यादा वो समझेगा जिसकी केला बीत रही होंगी। और भैया अगर जिंदगी का इसी बात है, मने कौन के गवे है, कौन के मने ना कहता, मेरे कोई फर्क ना पड़ता इन बातों से। मन ने फर्क पड़ा है सिर्फ मेरे बच्चे का तैर, मेरे बच्चे की जिंदगी का। मेरे बच्चे खुश हैं, मैं आप पर खुश हूँ, तो वे जो भी करा जा है अपने बच्चे के लिए कर रहे है, खुद करके कोई खुश नहीं है। जो मतलब कुछ हुआ है ना हुआ है, भाई जो भी इंसान कर रहा है अपने बच्चे के लिए कर रहा है। तो भाई मैं यही कहूंगी सबने अपने आगे के बेड़ का कोई भी काम मत कराया करो, काम कराया करो इसे जो मतलब समय करवावे। मैं भाई समय पे छोड़ दिया करूँ सारी बात। समय ऐसा हो है, ये मेरी जिंदगी में देख लो, कितने मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, अरे बगे बेरा खत्म की तो होगी। खत्म का मतलब भैया गया वो कह दिया करे ना, आग बहू बेटा की अली जली देखनी तो रह रही है, भाई ये तो अपने पेट के हैं। तो मैं न्यू कहूंगी भाई दूसरे की बेटी ने ले आओ तो भाई अपनी बेटी समझ कर रखा करो। दूसरे की बेटी अपने माँ बाप घर बार सब तुम छोड़ का आवे है। जो मेरी गेला हो रही है, जो मेरी गेला कर रखी है, मैं यहाँ कहूंगी वे मैं अपनी बहू गेला, मैं अगर जिंदा रही तो मैं अपनी बहू गेला इतनी भी कुछ अनहोनी नहीं होने दूंगी जब तक मेरी पार बसावेगी। नहीं बसाओगी तो भाई देखो वह दूसरी बात है। माँ बाप घर बार अपना इतना सब कुछ छोड़ का आवे है, जन्म ले है पले पोसे है, ये देखो वो भी किसी का पौधा है। बहू आवे है बेटी आवे वो भी किसी का पौधा है। बेटे भी उन दरदाता पड़े है, बेटी भी उन दरदाता पड़े, तो बेटियां ने बेटा था कम ना लाया करो। और थारा बहू आवा है ना तो उन बहू आना नहीं सोचा करो कि थारे बेटा के बराबर की है ये, बहू ना मान्या करो उन्हें, उन्हें बेटी मान्या करो थारे बेटा के बराबर की है। क्यों भाई आजकल तो छोरी नौकरी भी करे है सब क्यों करे है, वो पहले जमाने होया करते भाई न्यू सोचा करते अक बहू करते बाहर ना ले करे, पहले सोचा करते इस बात में। लेकिन भाई जमाना बदल गया, जमाने की गेला आप भी बदलो, मैं तो यही कहूंगी सारे बदलो भाई जमाने की गेला। और भाई बहू ना अपनी बेटी समझना सीखो।
जो भी भगवान करे है अच्छे के लिए करे है। हम न्यू कह दिया हाँ मर गेल्या न्यू हो गया, मर गेल्या न्यू हो गया, मर गेल्या ना भाई। यो ऊपर वाला है जो करानिया है, ऊपर वाला कराओ भाई सब। अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम तीनों माँ बेटा बिछड़ भी लिए, तीनों बिछड़ लिए। लकवा मेरा मार गया, अटैक मेरा आ गया। स्कूल में प्यून की नौकरी मैंने कर ली, मेरे हस्बैंड के साथ में खेती मैंने कर ली, घर का काम मैंने कर लिया भाई, सब सारा कर लिया। लेकिन भगवान ने क्या चाहिए कि फिर भी तीनों माँ बेटा ने मिला दो, फिर भी हम तीनों माँ बेटा मिला दिए। भाई देखो किसी की बेटी के लिए हाथ लग गए हैं, माँ बाप की भी आत्मा रोवे है। और जिसका घर छुट्टा है उसकी तो आत्मा रोवे ही रोवे। क्यों मेरा घर छुट्टा था, हमने बेरा है, बहुत आत्मा रोई। तो भाई मैं यही कहूंगी किसी की आत्मा ना रवाया करो, उसकी आत्मा तुमने बदुआ देगी, दुआ ना देगी उसके मन में। और वो जो आत्मा करना हुआ है नहीं, वो आत्मा सीधी भगवान तक ही पहुंचे है। और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जोर जबर जोर बहुत हो उसमें। भगवान की लाठी की मार कोई सहन नहीं कर सकता, कोई भी। भाई देखो जिसने जो कराया है जो होया है मेरे के लिए, ना तो मैंने किसी का नाम लिया है ना और कोई, ना फालतू के कमेंट करने की जरूरत है और ना और कुछ है। मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में बताई है। अब आप सबके मेरी ये भी दुकान चलवाओ भाई, मदद करवाओ भाई। अब मैं दुकान से कर रही हूँ भाई, मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मलिक कलेक्शन से नाम से मेरा चैनल है भाई, और मलिक कलेक्शन ही मेरा इंस्टा चैनल है भाई। तो भाई सारा ने राम राम भाई।